मीडिया की, जैसे हमने पहले इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, इसके नाम से हम रेफर करते हैं तो देखते हैं कि मास, सबसे पहले हम आते हैं मास। मास मीन्स जनसमूह, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपुल, मीन्स क्या है कि एक या एक से ज्यादा लोगों का समूह, ठीक है। तो मास के लिए जो चैनल एडॉप्ट किया जाता है वही क्या कहलाया, मास मीडिया कहलाया, ठीक है। तो इसके नाम से हम अगर इसको डिनोट करें तो ऐसा चैनल, ऐसा माध्यम जो एक विशाल जन समूह को क्या करे, लाभान्वित करे, या जो एक विशाल जन समूह तक क्या करे, नॉलेज को स्प्रेड करे या नॉलेज का आदान प्रदान करे, वही क्या हो गया आपका मास मीडिया, ठीक है। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, जन संचार माध्यम ऐसे संचार के साधन है जो बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ जानकारी, समाचार, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी सामग्री को पहुंचाते हैं, ठीक है। मास मीडिया रेफर टू वेरियस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर डिजाइंड टू रीच अ लार्ज डाइवर्स ऑडियंस. It is used to share information, news, entertainment and educational content with the masses. ठीक है, तो क्या है कि मास मीडिया यानी जनसंचार ऐसा क्या है, ऐसा साधन है जिससे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो चाहे नॉलेज आपकी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, वो चाहे आपकी एजुकेशनल फील्ड में नॉलेज हो, या वो किसी अदर फील्ड में नॉलेज हो, वो सारी नॉलेज का स्प्रेड किसके थ्रू होता है, आपके इस चैनल के थ्रू होता है, ठीक है। तो मास मीडिया ऐसे साधन है, जनसंचार की ऐसे साधन है जिससे हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ नॉलेज को क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मास मीडिया के चैनल है। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। मास मीडिया आर दोज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन रीच लार्ज, इसमें देखिए बहुत सारी बातें कही गई हैं इस डेफिनेशन में। लार्ज मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर क्या किया जा सकता है, इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है और किया भी जा रहा है, ठीक है। हेट्रोजीनियस, अब देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर सेम समजातीय हो, यानी जिसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं ना। और अगर जिनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक में कुछ भी आ सकता है, उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, उनके फिलोसफिकल एस्पेक्ट आ सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग के कोई अदर डायमेंशन आ सकते हैं, वो सब एक दूसरे से अलग हो, कोई जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, एटीट्यूड के आधार पर, एप्टीट्यूड के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर, हम मल्टीपल टाइप से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग भी हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उनमें सेम नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस कैसी भी है ना, जो आपकी नॉलेज का सेंटर है, जो जिस तक आपको नॉलेज पहुंचानी है या जिससे नॉलेज लेनी है, वो कैसा भी हो, ऑडियंस का लेवल कैसा भी हो, इसमें क्या है कि आप उसको मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मास मीडिया क्या है, आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल के रूप में हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं। लार्ज रीच कम्युनिकेट्स विद अ वास्ट ऑडियंस, ठीक है। अब देखिए जो आपकी इसकी रीचिंग कैपेबिलिटी है, जो इसका क्या है, रीच का दायरा है, वो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम एक वास्ट ऑडियंस तक क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसका क्या, इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप किसी एक सीमित दायरे तक ही क्या कर सकते हो, नॉलेज को पहुंचा सकते हो, नॉलेज ले सकते हो या दे सकते हो। कहते हैं बाइपोलर है ना ये क्या है, एक तरफा नहीं है, आप नॉलेज दे भी सकते हो, नॉलेज ले भी सकते हो, ठीक है। तो क्या है, कम्युनिकेशन जब हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, टू वे प्रोसेस होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी क्या है कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ नॉलेज को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, मास मीडिया के थ्रू क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक बड़ी ऑडियंस पे, एक वास्ट ऑडियंस पे, एक लार्ज पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर अब वन वे कम्युनिकेशन कैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर आप मास मीडिया से जो नॉलेज है वो या तो ले सकते हो या उसके थ्रू दे सकते हो, ठीक है। आपका टू वे कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या हैं आपके, जैसे टीवी, ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं मास मीडिया के जिससे आप नॉलेज को ले रहे होते हो एक टाइम पर या दे रहे होते हो, ठीक है। देने वाला भी कौन है? ह्यूमन बीइंग ही तो है हम। तो क्या है कि या तो ले रहे हो या दे रहे हो, मतलब आप जो ऑडियंस है, कुल मिला के जो ऑडियंस है वो क्या रहेगी, पैसिव मोड पर रहेगी, ठीक है। उसकी कोई एक्टिवनेस नहीं रहेगी। जब वो नॉलेज ले रही होगी तो ऐसा नहीं है कि उस नॉलेज में अगर उसको कोई डिमांड है या वो कुछ अपने थॉट स्प्रेड करना चाहती है एट ए टाइम तो वो कर सके, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा प्रोसेस पर जाना पड़ेगा। तो क्या है, ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है। दूसरा है इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल कैसे? इम्पर्सनल ऐसे कि इस पर कोई भी पर्सन जो डायरेक्टेड है वो नहीं होती है, ठीक है। आप कोई भी न्यूज देख रहे हो है तो वो न्यूज ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या की गई है, क्रिएट की गई है, या वो ही पर्सन उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है कि वो न्यूज ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या की गई है, क्रिएट की गई है, या वो ही पर्सन उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है कि ये जो मास मीडिया के चैनल्स हैं या जो मास मीडिया के सोर्सेज हैं नॉलेज स्प्रेड करने के, ये क्या होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा कोई एक नहीं होता, पूरी ऑडियंस ही होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें कोई भी पर्सनलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मास मीडिया है वो मेनली जो डेवलप की गई है या जो इसका इन्वेंशन हुआ है वो टेक्नोलॉजी के ही बेस पर हुआ है। आप जितने भी सोर्सेज अभी करंट में देख रहे हैं, जैसे आप रेडियो देख रहे होंगे या आप जो है टेलीविजन देखते हैं या आप प्रिंट मीडिया में बुक्स वगैरह जो भी देखते हैं, ये ई बुक्स वगैरह, तो वो सारी चीजें क्या है आपकी मास मीडिया में आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, सभी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अगर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम मास मीडिया को स्प्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन मोड पर आप देखिए, माना कि एक बुक है, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, एक बुक है, ठीक है। एक बुक को आप जो व्यक्ति उसको यूज करना चाहेगा, वो बुक जहाँ से मिलती होगी उसको उसी सेंटर में जाना पड़ेगा, वहीं से वो बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन मास मीडिया में ऐसा नहीं है। मास मीडिया में आप थ्रू टेक्नोलॉजी आप घर बैठे ऐसा कोई क्या इसकी डिमांड नहीं है कि आपको कोई फॉर्मल जो प्लेस है उसकी डिमांड हो या फॉर्मल टाइम की डिमांड हो, ऐसा कोई डिमांड नहीं है। आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को कभी भी कैसे भी किसी भी मोड पर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिम्युलेशन। अब ये क्या है, रीचेस, एक साथ प्रसारण जो है इसमें होता है। अब आप देखिए कि जब आप टेलीविजन पर कोई भी न्यूज देख रहे हैं या कोई भी नॉलेज से रिलेटेड जो चैनल्स हैं उसको देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इसमें जो प्रसारण हो रहा है, जैसे न्यूज का प्रसारण हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि एक साथ हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो क्या हो रहा है ब्रेक करके हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो भी चीजें हैं वो एक साथ मल्टीपल जो आपकी ऑडियंस है उस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक टाइम पर कितने भी लोगों को, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बाउंडेशन है कि आप लिमिटेड लोगों को ही क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो आप देखते हो कि टेलीविजन पे न्यूज आ रही है, अब उसे क्या है सैकड़ों लोग देख रहे हैं, ठीक है। कभी जो है वो लोग कम हो जाते हैं देखने वाले, कभी ज्यादा हो जाते हैं।
तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी कि ये जो न्यूज है ये पर्टिकुलर इतने ही ग्रुप में सर्कुलेट की जा सकती है, या इसकी जो न्यूमरेसी है जो वो इतनी ही होगी, ठीक है। तो ऐसा कोई क्या है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इस पर। टाइप ऑफ मास मीडिया, इस पर हम लोग पहले भी कंफ्यूज रहे हैं, आज इस पर डिटेल में बात करें, ठीक है। देखिए पहला है प्रिंट मीडिया, जिसमें आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, इस पर डिटेलिंग में बात करेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आपको दिख रहा है टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल मीडिया, जिसमें आपको दिख रहा है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स। और फोर्थ है आउटडोर मीडिया, जिसमें आपको दिख रहा है बैनर, ठीक है, पोस्टर, इस तरीके के जो यूनिक बोर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया। देखिए प्रिंट मीडिया नाम से ही पता चल रहा है जो प्रिंट मोड में अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा चैनल, ऐसा क्या है आप माध्यम जो प्रिंट मोड में अवेलेबल हो, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंट मीडिया कहलाता है, ठीक है। जैसे आप बुक देखते हो, उसमें क्या देखते हो कि आपको अक्सर जो है प्रिंट मोड में दिखाई देते हैं ना, छपे हुए दिखाई देते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है आपके प्रिंट मीडिया के मोड में आ जाती है, ठीक है। जैसे इसमें देख रहे हो आप, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, पैम्पलेट्स हैं, ब्राउजर, ठीक है। अब ये जो ब्राउजर है, ये जो पैम्पलेट है, ये जो बुक्स हैं, ये आपको किस मोड में दिखाई देती है, प्रिंट मोड में दिखाई देती है, ठीक है। आप क्या है इसमें प्रिंटिंग मशीन के थ्रू अक्सर क्या किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये भी क्या है मास मीडिया के साधन है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं। कैन बी रीड एट एनी टाइम। अब कोई भी बुक्स है या न्यूज़पेपर है या आपका पम्पलेट है या आपका ब्रोशर है या आपको इस तरीके की कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल है, उसको आप जर्नल्स हैं तो आप नॉलेज के लिए किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा समय की बाध्यता नहीं होती, आपके पास बस वो चीज मौजूद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मटेरियल मौजूद होना चाहिए, आप उसको किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हो, यूज में ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट एंड कैन बी स्टोर्ड। देखिए ये जो है ये क्या है, एक परमानेंट क्या है आपका एज अ गैजेट काम करता है। आप बुक्स है आपका या न्यूज़पेपर है या मैगजीन है या पैम्पलेट है, आप इनको स्टोर करके रख सकते हो, कितने भी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो। आपको जब जरूरत होती है, कोई बुक आपने जो है आपके पास है, आपको कभी दोबारा उसकी जरूरत होती है उससे रिलेटेड नॉलेज की, तो आप तुरंत उस बुक को लेते हो और देख लेते हो। तो क्या है कि आप इसको परमानेंट लेवल पर कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हो। वो अलग बात है कि डिसएडवांटेज में ये है कि आप जो ये स्टोरेज है इनकी, ये क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है कि अगर आपको बहुत सालों बाद भी किसी बुक को देखना है, पढ़ना है, तो उसको एक प्रॉपर वे में स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्स लिटरेसी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल मस्ट फैक्टर है कि ये क्या होती है, जो भी न्यूज मिल रही है हमें, जिस भी तरीके की नॉलेज मिल रही है, वो क्या होगी, इन डेप्थ होगी। यानी वो आप क्या कर सकते हो कि बहुत ज्यादा डीप वे में उसको जान सकते हो, ठीक है। तो किसी भी नॉलेज को आप इन डेप्थ वे में जान भी सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, अपने वे में एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप एनालिसिस करते हो किसी भी न्यूज को या किसी भी डेटा को, तो उसमें किन फैक्टर को ध्यान में रखते हो। नॉर्मली आप एनालिसिस करते हो तो किन फैक्टर को ध्यान में रखते हो। आप जैसे कोई बुक लेते हो, उस बुक को पढ़ रहे हो, तो आप उसके एनालिसिस में क्या फाइंडिंग लेते हो, बुक की लैंग्वेज वेरी गुड, और कॉस्ट और कंटेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जिस भी तरीके की नॉलेज को ले रहे हो, उस तरीके की नॉलेज को आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। हमारा जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ट्विस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, या आपके जो आपका इकोनॉमिक वे है उसमें वो
एडॉप्ट हो रही है नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट्स एजुकेशन एंड रीडिंग है। देखो आज भी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इतना हमको ई कंटेंट मिलने लग गया, इतना हमको वीडियो ऑडियो मल्टीपल्स चीजें जो है आपको मिलने लग गई। एक नॉलेज को आप सर्च आउट करने जाते हो, उससे रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट आपको, मल्टीपल नॉलेज आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज प्रिंटिंग रूप में बुक्स की वैल्यू है। क्यों है? आप लोग भी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, बुक्स प्रेफर करते हो, क्यों है बुक्स की वैल्यू बताओ। हर जगह मिल जाती है और प्रमाणित टेक्नोलॉजिकल वे में जो कंटेंट होता है वो भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रमाणित है। वो तो टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हो। देखो आप YouTube देख रहे हो, YouTube में आप जो है मल्टीपल चैनल्स दिख जाते हैं आपको किसी भी नॉलेज से रिलेटेड। लेकिन आज भी बुक्स की वैल्यू इसलिए है क्योंकि बुक्स हमको एक रीडिंग हैबिट जो मेंटेन करने के लिए क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। आप देखो ना छोटे बच्चे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बशर्ते कि उसको मोबाइल दे दिया जाए या ऐसा कोई गैजेट दे दिया जाए जिसमें उसको उस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको प्रमोट किया जाता है कि वो बुक ले, ठीक है, बुक से पढ़े। तो इसलिए क्योंकि उसकी क्या होती है, रीडिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, एनहांस होती है, डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रमोट अवेयरनेस थ्रू एडिटोरियल, ठीक है। संपादकों के माध्यम से क्या होती है, जागरूकता फैलती है। अब देखो आप जितने भी इस तरीके के जर्नल देख रहे हो, इस तरीके के जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो संपादकीय जो है पृष्ठ आता है, उस संपादकीय पृष्ठ में क्या होता है, किस तरीके की नॉलेज होती है, पढ़ा है संपादकीय पृष्ठ है? हाँ, क्या होता है उसमें? देखो संपादकीय पृष्ठ में आप जैसे अभी करंट में हम लोगों का देखिए जो भी स्थिति चल रही है, जो भी सिनारियो चल रहा है, उससे रिलेटेड क्या करता है वो अपने क्या करता है, थॉट देता है, ठीक है। वो होता है आपका संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ में क्या होता है आपके कि आपको डिफरेंट नॉलेज जो दुनिया भर में चीजें चल रही हैं, जो न्यूज चल रही है, ठीक है, वो सारी नॉलेज आपको किससे मिलती है, थ्रू प्रिंटिंग मटेरियल आपके न्यूज़पेपर से मिलती है। न्यूज़पेपर में भी संपादकीय पृष्ठ में आप देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी आजकल पहलगाम का इशू हमारे उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो उससे रिलेटेड आपको देखना कि संपादकीय पृष्ठ में उससे रिलेटेड अपने थॉट, अपने व्यूज किसी ना किसी ने सर्कुलेट किए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो जागरूकता है वो किससे फैलती है, हमारी आपके प्रिंटिंग जो आपके इस तरीके के मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, ये सेकंड नंबर का है। पहला हमारा प्रिंट मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या काम करता है, जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें किसका प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक के चैनल के थ्रू जो आपकी न्यूज या इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है या नॉलेज सर्कुलेट हो रही है, वही हमारे किसमें आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आती है, ठीक है। देखिए, मीडिया दैट वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड कैन बी बोथ ऑडियो एंड विजुअल। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक में दोनों ही आपके एस्पेक्ट आते हैं, ऑडियो भी और वीडियो, ठीक है। इस पे हम लोगों का थोड़ा जो है पिछले वार्ता में कमी रह गई थी, तो इसको आज हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ऑडियो और वीडियो, देखिए इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है हमारे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आए हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। जैसे आपके टेलीविजन है, रेडियो है, फिल्म है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपके
टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक में आता है, ठीक है। टेलीविजन आपके डिजिटल में भी आता है, लेकिन किस मोड में आता है, केवल कुछ एरियाज में आता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम डिजिटल पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अंतर समझ में आएगा। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वो मीडिया जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक को प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू नॉलेज को सर्कुलेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें ऑडियो और वीडियो दो डिफिकल्ट रहती है कि अगर आपको बहुत सालों बाद भी किसी बुक को देखना है, पढ़ना है, तो उसको एक प्रॉपर वे में स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्स लिटरेसी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल मस्ट फैक्टर है कि ये होना ही चाहिए। अब भाई देखिए, जो भी नॉलेज है, बुक्स आप देख रहे हो या पॉम्पलेट देख रहे हो या आप जो है अदर न्यूज़पेपर देख रहे हो, तो उसमें अगर आप अक्षरों का ज्ञान नहीं आता, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लिटरेसी आवश्यक है, मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जिसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वो बुक को या इस तरीके के किसी भी प्रिंटिंग मटेरियल को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि केवल चित्र देखने से ही बात तो समझ में आती नहीं है ना। तो इसीलिए जो न्यूज़पेपर है, ये सारी चीजें जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं रोल। अब देखिए रोल क्या है इसका, प्रोवाइड इन डेप्थ न्यूज एंड एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो भी न्यूज मिल रही है हमें, जिस भी तरीके की नॉलेज मिल रही है, वो क्या होगी, इन डेप्थ होगी, यानी वो आप क्या कर सकते हो कि बहुत ज्यादा डीप वे में उसको जान सकते हो, ठीक है। तो किसी भी नॉलेज को आप इन डेप्थ वे में जान भी सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, अपने वे में एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप एनालिसिस करते हो किसी भी न्यूज को या किसी भी डेटा को, तो उसमें किन फैक्टर को ध्यान में रखते हो, नॉर्मली आप एनालिसिस करते हो तो किन फैक्टर को ध्यान में रखते हो। आप जैसे कोई बुक लेते हो, उस बुक को पढ़ रहे हो, तो आप उसके एनालिसिस में क्या फाइंडिंग लेते हो, बुक की लैंग्वेज वेरी गुड, और कॉस्ट और कंटेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जिस भी तरीके की नॉलेज को ले रहे हो, उस तरीके की नॉलेज को आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। हमारा जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ट्विस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, या आपके जो आपका इकोनॉमिक वे है उसमें वो एडॉप्ट हो रही है नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट्स एजुकेशन एंड रीडिंग है। देखो आज भी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इतना हमको ई कंटेंट मिलने लग गया, इतना हमको वीडियो ऑडियो मल्टीपल्स चीज़ें जो है आपको मिलने लग गई। एक नॉलेज को आप सर्च आउट करने जाते हो, उससे रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट आपको, मल्टीपल नॉलेज आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज प्रिंटिंग रूप में बुक्स की वैल्यू है। क्यों है? आप लोग भी बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, बुक्स प्रेफर करते हो, क्यों है बुक्स की वैल्यू, बताओ। हर जगह मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, और प्रमाणित टेक्नोलॉजिकल वे में जो कंटेंट होता है वो भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रमाणित है। वो तो टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हो। देखो आप YouTube देख रहे हो, YouTube में आप जो है मल्टीपल चैनल्स दिख जाते हैं आपको किसी भी नॉलेज से रिलेटेड, लेकिन आज भी बुक्स की वैल्यू इसलिए है क्योंकि बुक्स हमको एक रीडिंग हैबिट जो मेंटेन करने के लिए क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। आप देखो ना, छोटे बच्चे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बशर्ते कि उसको मोबाइल दे दिया जाए या ऐसा कोई गैजेट दे दिया जाए जिसमें उसको उस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको प्रमोट किया जाता है कि वो बुक ले, ठीक है, बुक से पढ़े। तो
तो इसलिए क्योंकि उसकी क्या होती है, रीडिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, एनहांस होती है, डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रमोट अवेयरनेस थ्रू एडिटोरियल। ठीक है, संपादकों के माध्यम से क्या होती है, जागरूकता फैलती है। अब देखो, आप जितने भी इस तरीके के जर्नल देख रहे हो, इस तरीके के जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो संपादकीय जो है पृष्ठ आता है, उस संपादकीय पृष्ठ में क्या होता है, किस तरीके की नॉलेज होती है, पढ़ा है संपादकीय पृष्ठ है? हाँ, क्या होता है उसमें, देखो संपादकीय पृष्ठ में आप जैसे अभी करंट में हम लोगों का देखिए जो भी स्थिति चल रही है, जो भी सिनारियो चल रहा है, उससे रिलेटेड क्या करता है, वो अपने क्या करता है, थॉट देता है। ठीक है, वो होता है आपका संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ में क्या होता है आपके, कि आपको डिफरेंट नॉलेज, जो दुनिया भर में चीजें चल रही हैं, जो न्यूज चल रही है, ठीक है, वो सारी नॉलेज आपको किससे मिलती है, थ्रू प्रिंटिंग मटेरियल आपके न्यूज़पेपर से मिलती है। न्यूज़पेपर में भी संपादकीय पृष्ठ में आप देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी आजकल पहलगाम का इशू हमारे उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो उससे रिलेटेड आपको देखना कि संपादकीय पृष्ठ में उससे रिलेटेड अपने थॉट, अपने व्यूज किसी न किसी ने सर्कुलेट किए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो जागरूकता है वो किससे फैलती है, हमारी आपके प्रिंटिंग, जो आपके इस तरीके के मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ये सेकंड नंबर का है, पहला हमारा प्रिंट मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या काम करता है, जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें किसका प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक के चैनल के थ्रू जो आपकी न्यूज या इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है या नॉलेज सर्कुलेट हो रही है, वही हमारे किसमें, टेलीविजन है, रेडियो है, फिल्म है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपके टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक में आता है। ठीक है, टेलीविजन आपके डिजिटल में भी आता है, लेकिन किस मोड में आता है, केवल कुछ एरियाज में आता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिजिटल पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अंतर समझ में आएगा। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वो मीडिया जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक को प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू नॉलेज को सर्कुलेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ऑडियो और वीडियो दो ही मोड होते हैं, वो दोनों ही मोड अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप टेलीविजन में देखोगे तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों मोड दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इससे जो नॉलेज आप जो स्प्रेड हो रही है या इससे जो नॉलेज मिल रही है, वो क्या हो रही है, परमानेंसी लेवल पर ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे मल्टीपल सेंसेस वर्क करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी नॉलेज आप ले रहे हो और अगर उसमें आपके मल्टीपल सेंसेस वर्क कर रहे हैं, तो वो नॉलेज आपके लिए लॉन्ग टर्म बेस होगी। ठीक है, तो टेलीविजन में आप क्या करते हो कि रियल टाइम नॉलेज को इसमें सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, आप न्यूज सर्कुलेट की जाती है, मल्टीपल एजुकेशनल चैनल्स हैं वो दिखते हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से फिल्म तो हैं, वो भी क्या है, आपके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं। आप उसको जैसे जिस तरीके की फिल्म को आप एडॉप्ट करते हैं, उस तरीके की आपको क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, साथ ही नॉलेज भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ये आप आज के टाइम पर बहुत देख रहे हो, मल्टीपल जो आपके ये यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आपके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसके थ्रू नॉलेज को दे रहे हैं, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक तरीके के कंटेंट से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होगा, आपका ऑडियो और विजुअल दोनों मोड में होगा। ठीक है, और ऑडियो भी होगा, विजुअल भी होगा। ऑडियो भी हो सकता है, सिंगल ऑडियो भी हो सकता है और सिंगल
वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है इसका कि मेन ऑडियो और विजुअल दोनों ही मोड इसमें अवेलेबल होते हैं। दूसरा है फास्ट एंड वाइड, ठीक है। बहुत जल्दी आपको क्या मिल जाती है, न्यूज मिल जाती है, बहुत जल्दी नॉलेज मिल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इसके थ्रू बहुत जल्दी आपको नॉलेज मिल जाती है और मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो आप इसके थ्रू, ठीक है। आप देखो कि आप जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, वो रियल टाइम क्या होती है, न्यूज को प्रमोट करते हैं, तो आपको पता चलता रहता है कि देश विदेश में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं जो आपके टेलीविजन में आते हैं, उनसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट से अवेयर होते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें नॉलेज को स्प्रेड करती हैं और फास्ट नॉलेज को स्प्रेड करती है। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट इम्पैक्ट, ठीक है, जिसका क्या होता है, त्वरित प्रभाव होता है। आप देखोगे कि जो भी नॉलेज आप इसके थ्रू ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ले रहे हो, वो आपके इफेक्ट में इमीडिएट आती है, ठीक है। जैसे ही आपको जिस भी तरीके की नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज इसमें अवेलेबल रहती है और उसका इफेक्ट भी इमीडिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं रोल। क्या रोल है इसका, स्प्रेड न्यूज, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। जो आपके एजुकेशनल चैनल्स हैं, उनका रोल क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल चैनल जो हैं टेलीविजन के माध्यम से जो है सर्कुलेट कर रहे हैं न्यूज को या सॉरी एजुकेशनल कंटेंट को। आप देखिए कौन कौन से ऐसे चैनल हैं, बताइए। डीडीएच के बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहले हम लोगों की बात सुनिए। डिस्कवरी वेरी गुड और दूरदर्शन नहीं, जो आपके ये कंटेंट रिलेटेड भी आते हैं ना, जिसमें 11, 12, 9, 10, 8 का कंटेंट आपको मिलता है क्लासेस का। कौन कौन से चैनल्स हैं वो, उनकी पर्टिकुलर एक टाइमिंग है और जो है वो मूव के अंदर भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं वो चैनल जो मूव के अंदर आते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पूरे एक दिन में 3 बार सर्कुलेट होते हैं। ऐसा नहीं है माना कि आज मैं मॉर्निंग का कंटेंट नहीं देख पाई तो वो कंटेंट मेरे लिए दिन में भी सर्कुलेट होगा, वो कंटेंट मेरे लिए इवनिंग में या रात में भी सर्कुलेट होगा। तो मेरे को जब जैसा टाइम मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना लूंगी, ठीक है। तो ये जो है इसके इफेक्टिवनेस है कि इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूज, मल्टीपल टाइप ऑफ नॉलेज क्या होती है, सर्कुलेट होती है। एजुकेशनल रिलेटेड आपको मल्टीपल चैनल्स दिखते हैं जिससे आप मल्टीपल कंटेंट ले सकते हैं और आपका एंटरटेनमेंट तो है ही, ठीक है। ये तो आपका मेन सोर्सेज में आता ही है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव फॉर इलिटरेट ऑडियंस। अब देखिए प्रिंट मीडिया में हमारा क्या था, एक बैरियर था कि जो लिटरेट पर्सन है वही उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, उसी के लिए उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप कोई इलिटरेट पर्सन है, वो न्यूज लगा के टीवी में बैठा है तो उसको भी समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है। उसको इसके लिए कोई ऐसा कोई एजुकेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसको सब समझ में आ रहा है, उसको सब दिख भी रहा है, ठीक है। तो इस ऐसा कोई बैरियर नहीं है इसमें कि लिटरेट होना ही चाहिए। लिटरेसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना ही चाहिए। तो इसमें इफेक्टिव है ये इलिटरेट ऑडियंस के लिए भी। इलिटरेट ऑडियंस भी इससे लाभान्वित हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो अपने ही एरिया में हो सकती है। एजुकेशनल चैनल हम देखते हैं ना न्यूज में, तो वो जो आपके ऑडियंस होती है उससे बोल लेते हैं ना वो, ठीक है। चलो अभी एक रह गया था शायद, चलो अब हम आते हैं डिजिटल मीडिया। इस पर हम बात करें। देखिए डिजिटल मीडिया मीन्स जहां पर इंटरनेट मस्ट है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है ही है। अब मैं आपसे बात कर रही थी किसकी, टेलीविजन। टेलीविजन में अगर आपका कोई सोर्स इंटरनेट के थ्रू है तो वो क्या होगा,
तो भी डिजिटल मीडिया के दायरे में आएगा, लेकिन अगर प्योर टेलीविजन को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में ही आता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया मीन्स इंटरनेट होना ही चाहिए। इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना ही क्या है, डिजिटल मीडिया का मेन वर्क है। ठीक है, तो जो आपका डिजिटल एस्पेक्ट है वही क्या है, इस चैनल के थ्रू क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया में देखिए कि इंटरनेट आधारित ऐसा संचार माध्यम जो द्विदिशीय, यानी आप क्या कर रहे हैं, इसमें कैसी प्रोसेस हो रही है, ऑफरिंग इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, वहां पर क्या था, सिंगल प्रोसेस थी ना, न्यूज स्प्रेड हुई, हम केवल पैसिव बनकर उसको सुन रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया एट ए टाइम जाहिर नहीं कर सकते, है ना, कोई अवेलेबिलिटी है नहीं वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर रूप में अपनाया जाता है, एक कम्युनिकेशन का जो प्रॉपर चैनल है उसको एडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे सोशल मीडिया है, आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, अब एक्स हो गया ना आपका, ठीक है, ट्विटर जो है एक्स हो गया, तो आपका ये जो चैनल है आपके डिजिटल मीडिया के, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू नॉलेज लेने या देने के लिए यूज कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है। आप कोई चीज देखिए, फेसबुक में आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम चैट को एडॉप्ट कर सकते हो ना, एक्स में भी रियल टाइम चैट को एडॉप्ट कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम में भी आप क्या करते हो, टू वे कम्युनिकेशन में रहते हो ना। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या है, ये सारे मीडियम्स क्या है, आपके नॉलेज को लेने और देने में यूज तो हो ही रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, रियल मीन ऑफ कम्युनिकेशन को भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूट्यूब में भी आप क्या करते हो कि आपने कोई भी जो वीडियोस है उस पर आप अपने कमेंट देते हो ना। ठीक है, आप ब्लॉग्स है, वेबसाइट है, इन पर हमारी पहले भी बात हो गई है कि ब्लॉग्स में आप अपने थॉट को, अपने आइडियाज को दे भी सकते हो और ले भी सकते। ठीक है, और आपके ई न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर क्या होता है, प्रिंटिंग मोड में आपके पास अवेलेबल रहता है, एक ई न्यूज़पेपर आता है। आप अभी अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन कीजिए और किसी भी न्यूज़पेपर का नाम डालिए और आज की डेट का या पिछली डेट का, कहीं किसी भी दिन का आप न्यूज़पेपर चाहते हैं, वो न्यूज़पेपर आपके ई मोड में अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं देने। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया मीन्स इंटरनेट। ठीक है, जहां पर आप जो भी नॉलेज दे रहे हो उसको इंटरनेट के थ्रू ही एडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। इंटरैक्टिव है, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी है। आप इंटरैक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी कम्युनिकेशन के रियल मीन को एडॉप्ट कर रहा है, टू वे प्रोसेस है, आप किसी से अपनी राय ले भी सकते हो, दे भी सकते हो और उससे राय ले भी सकते हो, उसको अपने थॉट बता भी सकते हो, उससे थॉट ले भी सकते हो, मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन को कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरैक्टिव रहता है सेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ऑडियंस है वो पैसिव मोड पर है, एक क्या है आपका सेंडर है वो एक्टिव मोड पर है, ऐसा कोई जो प्रतिक्रिया है इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 24/7 एक्सेस रहता है ये, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, बशर्ते आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है तो 24/7 आप किसी भी तरीके की नॉलेज, कैसी भी नॉलेज, किसी भी क्षेत्र की नॉलेज आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियल टाइम अपडेट एंड यूजर फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट है इसका, यूजर फीडबैक। रियल टाइम अपडेट तो आप हमारे जितने भी मीडिया के एस्पेक्ट हैं सभी में है, लेकिन इसमें एक नया जो फीचर है वो ये है कि इसमें यूजर अपने फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। आपको कोई भी थॉट आपने लिया या देखा या कोई भी कंटेंट लिया या कोई भी नॉलेज ली, उस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप क्या कर सकते हो, एज अ फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। नेक्स्ट पे हम आते हैं रोल। पावरफुल
प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन कंपनी, ठीक है। अब शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उन सबको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सारे डायमेंशन पर वर्क कर रहा है एजुकेशन के। तो क्या है ये सबसे सशक्त साधन है, ठीक है। डिजिटल मीडिया में हम किसी भी तरीके की नॉलेज को देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसको सर्च आउट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आज के टाइम पर एजुकेशन मीन्स डिजिटल मीडिया। आपको कोई बाध्यता नहीं है, आपको कंटेंट रिलेटेड कोई बाध्यता नहीं है, नॉलेज रिलेटेड कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी तरीके की नॉलेज को कहीं पर भी ले सकते हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इंकरेज यूथ पार्टिसिपेशन। युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, देखिए इसमें ये सुविधाएं हैं, ये चेकअप होगा तो आपको पब्लिक अवेयर होती है, पब्लिक उस जगह जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सशक्त साधन है जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है उसको सर्कुलेट करने, ठीक है। अब हम आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है मास मीडिया की, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्फॉर्म्स एंड एजुकेट्स द पब्लिक, ठीक है। आपके ये क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन का भी सेंटर है और एक क्या है आपका एजुकेशन का भी सेंटर है, ठीक है। तो आप जो है एज अ पब्लिक जितने भी एजुकेशन रिलेटेड क्या है नॉलेज है उसको भी इसके थ्रू सर्कुलेट किया जाता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो, न्यूज के रूप में हो या किसी भी इंसिडेंट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो सारी हमको कहाँ से मिलती है, थ्रू मास मीडिया मिलती है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड अवेयरनेस ऑन सोशल इशू। जितने भी सोशल इश्यूज हैं उन पर अवेयरनेस कहाँ से आती है, थ्रू मास मीडिया आती है। हमको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट सोसाइटी के लिए अच्छा था या बुरा था, उस पर क्या होता है, पूरा जनमत आता है, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और सोसाइटी के रूप में रिवोल्यूशन ले आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का ये बहुत अच्छा साधन है, सशक्त साधन है। आप मल्टीपल इंटरटेनमेंट इससे ले सकते हैं और लेते भी हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को क्या करने में, सर्कुलेट करने में ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, चैनल्स के रूप में काम करती है। मैंने अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात भी कर चुके हैं कि अगर जो इंसिडेंट हुआ करंट में उस पर पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक की क्या डिमांड है, वो पता जो है हमें किसके थ्रू चल रहा है, मास मीडिया के थ्रू भी चल रहा है। फास्ट जो है इंफॉर्मेशन का सेंटर है, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से कैसी प्रोवाइड होती है, फास्ट प्रोवाइड होती है, त्वरित होती है, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन इससे प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो कुल मिला के मास मीडिया क्या है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यूजेस इन एजुकेशन पर हम लोग बात करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, मेकिंग लर्निंग इंगेजिंग, ठीक है। ऑडियो और विजुअल दोनों ही जो मोड है इसमें अवेलेबल है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट का, लर्नर का एंगेजमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल दोनों ही जो आपके क्या है कंटेंट से रिलेटेड, उसको ऑडियो और विजुअल दोनों ही मोड में चीजें अवेलेबल हो जा रही हैं, कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है, नॉलेज अवेलेबल हो जा रही है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको इंटरेस्टिंग वे में क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑनलाइन हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ये क्या कर रहा है, एक्सेस दे रहा है। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। यूजफुल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, ये आपको पता ही है कि डिस्टेंस एजुकेशन फ्लरिश ही किसके कारण हुई है, मास मीडिया के कारण हुई है। अगर डिस्टेंस एजुकेशन में आप देखिए, ना टीचर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्टूडेंट से, ना स्टूडेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर से, लेकिन फिर भी एजुकेशन सर्कुलेट हो रही है, नॉलेज सर्कुलेट हो रही है। कैसे सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि जो आपका मास मीडिया
नॉलेज सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप मल्टीपल वीडियो देख रहे हैं कंटेंट से रिलेटेड, आपको ई कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इस तरीके का आपका डिस्टेंस एजुकेशन क्या हो रही है, डेवलप। नेक्स्ट है आपका एनहांस टीचर्स एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। क्या हो रहा है, इससे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन एनहांस हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अगर ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है क्लास में, या क्लास की कोई फॉर्मल प्लेसेस नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके ऑनलाइन इस तरीके के प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जैसे आपके गूगल मीट है, जूम है, बहुत तरीके के इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कंटिन्यूएशन में आ रहा है। ठीक है, अब एजुकेशनल कंटेंट को क्या कर रहा है, ये रिमोट एरियाज तक भी पहुंचा रहा है। जो ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कुमाऊं में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर कैसे बच्चे को, माना कि कोई एक बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको ऐसा कोचिंग चाहिए जो कोचिंग उसको अपने घर से बाहर जाकर किसी दूर के एरिया में ही प्रोवाइड हो सकती है, लेकिन थ्रू मास मीडिया उसको वो कंटेंट, उस तरीके की नॉलेज भी घर बैठे प्रोवाइड हो सकती है। इसलिए ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखना है। ठीक है, लिमिटेशन पर बात करेंगे। कैन स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि भ्रमित, अभी जब कभी भी कोई जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा जघन्य हो जाती है, कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो जाता है, तो आपने देखा होगा ना कि मीडिया को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन कर दिया जाता है? क्योंकि इस तरीके की कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। अफवाह फैलेगी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो क्या होगा, उसके गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मीडिया जहाँ एक अच्छा साधन है, वहाँ पर इस तरीके का भी गलत यूज उसका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओवर, क्या है, ओवर एक्सपोजर में इफेक्ट मेंटल है। ठीक है, अब जो आप देख रहे होंगे आज के टाइम पर जो बच्चा है वो केवल क्या आउटडोर गेम को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, केवल अपने मोबाइल में लगा रहता है। ठीक है, तो ये उससे क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम को नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है ट्रेडर्स और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, आप कोई भी चीज, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, कोई भी चीज लेना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपके कोई व्यूज हैं, आप देते हो ना, रिव्यू देते हो, तो रिव्यू देते हो, रिव्यू में लिखते हो ना कि प्रोडक्ट गंदा है, या प्रोडक्ट में ये कमी है, या प्रोडक्ट अच्छा है, या बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होता है, जो मार्केटिंग कंपनी है उसको क्या मिलता है, उसको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज मिलती है, उसमें जो भी कमी रह जाती है वो उसको फुलफिल करता है। ठीक है, ताकि आगे मार्केट में उसका प्रोडक्ट बेटर वे में डिमांड में आए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट, हमारा जो मीडिया है वो है आउटडोर मीडिया। ठीक है, आउटडोर मीडिया, इसमें देखिए मीडिया दैट यूज पब्लिक स्पेसेस टू विजुअली कम्युनिकेट मैसेज टू पीपल। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जो आपके पब्लिक को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या पब्लिक को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं किसी चीज से, वो आपके क्या आते हैं, आपके आउटडोर मीडिया में आते हैं। अब देखिए, कोई भी नया संस्थान खुला, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खुली, कोई नया इंस्टीट्यूट खुला, ठीक है, कोई नया कॉलेज खुला, कोई नई शॉप खुली, तो वो सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं, कहाँ से पता चलती हैं, आप बैनर देखते हो रोड पे, देखते हो एडवर्टाइजमेंट बैनर देखते हो कि भाई ये, अब आपको माना यही आपका संस्थान है आम्रपाली यूनिवर्सिटी, अब ये कौन कौन से कोर्सेज को दे रहा है। ठीक है, इसके लिए आप रोड पर अगर इस तरीके का कोई बैनर लगा हुआ है, उससे आप अवेयर होते हो
कि हाँ यहाँ पर ये कोर्सेज रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चलता है, इस तरीके की नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक सशक्त साधन है जिससे क्या होता है कि आम पब्लिक अवेयर होती है किसी भी जो आपका क्षेत्र है उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, ये आपके बिलबोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है। अब आप देखिए, आज के टाइम पर आप अपने हल्द्वानी की स्थिति को देख लीजिए। हमारा जो क्या है आपका ये एपण जो है हमारी लोक कला, इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी पहचान बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। आप देखिए कि हमारे जितने भी जो महत्वपूर्ण एरियाज हैं वहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनकी वॉल पर इसको बनाया जा रहा है। उसका मेन ध्येय क्या है कि जो बाहर का टूरिस्ट आए वो देखे और वो जाने कि ये हमारी लोक कला है, ठीक है, और वो इससे अवेयर हो। तो क्या है कि इस तरीके के जो आपके मीडिया के साधन हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं हमारी लोक कला, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर आ रही है, ठीक है। इसी में आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक विजिबल इन पब्लिक प्लेसेस। अब मेनली क्या है, ये पब्लिक प्लेसेस में ही आपको दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी पब्लिक प्लेसेस में? क्योंकि ऐसे ही जगह पर इस तरीके की होर्डिंग, इस तरीके के बोर्ड, इस तरीके के बैनर लगाए जाते हैं जहां पर पब्लिक ज्यादा आती जाती है, ताकि पब्लिक उसको देखे और उस चीज से अवेयर हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्ट्स अटेंशन क्विकली, ठीक है। अब ये क्या होता है कि क्विकली अटेंशन ले लेते हैं पब्लिक की, ठीक है। पब्लिक जैसे ही कोई बैनर देखती है उसको पढ़ने लगती है, तो क्या होता है कि उसका क्या हो जाता है, अटेंशन उस तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट रिक्वायर लिटरेसी। अब इसमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये बात थोड़ी है भी और थोड़ी नहीं भी, ठीक है। अब कोई जो पोस्टर के मोड में है वो तो ठीक है, उसमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। माना अगर कोई चीज रिटर्न मोड में है तो उसमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये इसमें क्या है, इसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई जो आपका बैनर है वो या आपका कोई जो वॉल पेंटिंग है, वो वॉल जो है वो उसमें कोई चीज लगी है, तो वो इस तरीके की है जो पिक्चर मोड में है, ग्राफिक मोड में है, तो उसमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो रिटर्न मोड में है तो लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। रोल यूजफुल इन एडवर्टाइजिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। ये आपको पता ही है कि अगर किसी को भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो क्या करना है कि पब्लिकलाइज करना है या पब्लिक को अवेयर करना है, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रीचेस रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन अलाइक, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये प्रभावी साधन है, ठीक है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में या इंटीरियर इलाके में, अभी हमारे कुमाऊं के ऐसे बहुत सारे इंटीरियर इलाके हैं जिसमें इंटरनेट की रीच बहुत कम है, तो वहां पर पब्लिक कैसे अवेयर होगी? अगर आप कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं तो पब्लिक कैसे अवेयर होगी? उसके लिए यही एक साधन है कि पॉम्पलेट बैनर के थ्रू ही उसको अवेयर किया जाए, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन इलेक्शन एंड हेल्थ कैंपेन, ठीक है। अब जो आपके हेल्थ कैंपेन चलाए जाते हैं या इलेक्शन के रिलेटेड, ये सारी जो आपके मोड है, आपके आउटडोर डिजिटल आउटडोर मोड, यही यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल होते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि आपको इलेक्शन के टाइम पर मल्टीपल जो आपके बैनर्स हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। कोई किसी ये इंसिडेंट सोसाइटी के लिए अच्छा था या बुरा था, उस पर क्या होता है, पूरा जनमत आता है, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और सोसाइटी के रूप में रिवोल्यूशन ले आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड इंटरटेनमेंट
इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का ये बहुत अच्छा साधन है, सशक्त साधन है। आप मल्टीपल इंटरटेनमेंट इससे ले सकते हैं और लेते भी हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को क्या करने में, सर्कुलेट करने में ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, चैनल्स के रूप में काम करती है। मैंने अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात भी कर चुके हैं कि अगर जो इंसिडेंट हुआ करंट में उस पर पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक की क्या डिमांड है, वो पता जो है हमें किसके थ्रू चल रहा है, मास मीडिया के थ्रू भी चल रहा है। फास्ट जो है इंफॉर्मेशन का सेंटर है, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से कैसी प्रोवाइड होती है, फास्ट प्रोवाइड होती है, त्वरित होती है, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन इससे प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो कुल मिला के मास मीडिया क्या है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यूजेस इन एजुकेशन पर हम लोग बात करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, मेकिंग लर्निंग इंगेजिंग। ठीक है, ऑडियो और विजुअल दोनों ही जो मोड है इसमें अवेलेबल है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट का, लर्नर का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल दोनों ही जो आपके क्या है कंटेंट से रिलेटेड, उसको ऑडियो और विजुअल दोनों ही मोड में चीजें अवेलेबल हो जा रही हैं, कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है, नॉलेज अवेलेबल हो जा रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको इंटरेस्टिंग वे में क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑनलाइन हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ये क्या कर रहा है, एक्सेस दे रहा है। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। यूजफुल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, ये आपको पता ही है कि डिस्टेंस एजुकेशन फ्लरिश ही किसके कारण हुई है, मास मीडिया के कारण हुई है। अगर डिस्टेंस एजुकेशन में आप देखिए, ना टीचर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्टूडेंट से, ना स्टूडेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर से, लेकिन फिर भी एजुकेशन सर्कुलेट हो रही है, नॉलेज सर्कुलेट हो रही है। कैसे सर्कुलेट हो रही है, क्योंकि जो आपका मास मीडिया है वो क्या कर रहा है, नॉलेज सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप मल्टीपल वीडियोस देख रहे हैं कंटेंट से रिलेटेड, आपको ई कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इस तरीके का आपका डिस्टेंस एजुकेशन क्या हो रही है, डेवलप। नेक्स्ट है आपका एनहांस टीचर्स एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। क्या हो रहा है, इससे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन एनहांस हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अगर ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है क्लास में, या क्लास की कोई फॉर्मल क्लासेस नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपके ऑनलाइन इस तरीके के प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जैसे आपके गूगल मीट है, जूम है, बहुत तरीके के इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कंटिन्यूएशन में आ रहा है। ठीक है, अब एजुकेशनल कंटेंट को क्या कर रहा है, ये रिमोट एरियाज तक भी पहुंचा रहा है। जो ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कुमाऊं में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर कैसे बच्चे को, माना कि कोई एक बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको ऐसा कोचिंग चाहिए जो कोचिंग उसको अपने घर से बाहर जाकर किसी दूर के एरिया में ही प्रोवाइड हो सकती है, लेकिन थ्रू मास मीडिया उसको वो कंटेंट, उस तरीके की नॉलेज भी घर बैठे प्रोवाइड हो सकती है। इसलिए ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखना है। ठीक है, लिमिटेशन पर बात करेंगे। कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि भ्रमित, अभी जब कभी भी कोई जैसी स्थिति बहुत ज्यादा जघन्य हो जाती है, कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो जाता है, तो आपने देखा होगा ना कि मीडिया को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। क्यों बैन कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरीके की कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। अफवाह फैलेगी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो क्या होगा, उसके गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मीडिया जहाँ एक अच्छा साधन है, वहाँ पर इस तरीके का भी गलत यूज उसका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओवर, क्या है, ओवर एक्सपोजर में इफेक्ट मेंटल है। ठीक है, अब जो आप देख रहे होंगे आज के टाइम पर जो बच्चा है वो
केवल क्या आउटडोर गेम को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, केवल अपने मोबाइल में लगा रहता है। ठीक है, तो ये उससे क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस तरीके की रिसर्चेस भी हुई हैं कि अगर हम बहुत टाइम तक टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में लगे रहते हैं या टेक्नोलॉजी में ही जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा क्या होता है, मेंटल हेल्थ उससे प्रभावी होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। एक्सेस इशू इन रूरल रिमोट एरिया, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे क्या इंटीरियर एरियाज हैं, हमारे गाँव में भी हैं, जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। जब वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो वो मास मीडिया से लाभान्वित नहीं हो पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर फुली डिपेंड है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मास मीडिया वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये इसके क्या है कि इसके अच्छे एस्पेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात वही है, फिर मैं बार बार वही कहूंगी कि हम लोग किसी भी चीज को किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं, यूज में लाते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो जो वस्तु है या वो जो चीज है वो हमारे लिए कितनी प्रभावी रहेगी। मास मीडिया भी हमारे लिए बहुत प्रभावी उपकरण है जो हमारे एजुकेशन की फील्ड में